नमस्ते दोस्तों। तो चलिए, मंडे 15 फरवरी निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल पुट के चांसेस कहाँ बनने के चांसेस हमें दिखेंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जैसे हमने पिछले कई सारे वीडियो में फाइंड आउट करके दिखाया। और 1 मिनट एक्चुअल स्टॉक मार्केट चार्ट्स में अगर वेरीफाई करते हैं तो नियर बाय जोन्स में काफ़ी सारे मैक्सिमम कॉल पुट के अपॉर्चुनिटीज़ पिछले वीडियोस में आपने बनते हुए देखे हैं। तो उसी टैक्टिक को साथ में रख के हम फिर से एक बार प्रयास करते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि मंडे 15 फरवरी कॉल पुट के चांसेस किस टाइम जोन में हमें बनते हुए दिखाई देंगे। पिछले वीडियो में जो कॉल और पुट मैंने प्रेडिक्ट किए थे, तो उसी कॉल और पुट को ग्राउंड बना करके करंट रनिंग मार्केट में मैं बिफोर टाइम हर मार्केट मूव का प्रिडिक्शन देते गया हूँ कि अब हमारी जैसे एग्जाम्पल ही 10 बजे हमारा कॉल ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी बन रहा है यहाँ पहला, तो उसके हाफ एन आवर पहले मैं प्रिडिक्ट किया था पिछले वीडियो में। पिछले यूट्यूब का जो हमारा जो वीडियो पार्ट था उसमें कमेंट सेक्शन में मैं हाफ एन आवर पहले प्रिडिक्ट करते गया था कि अब मार्केट एनी टाइम 10 बजे की तरफ डाउन जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे कॉल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये भी हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका वीडियो का तात्पर्य ये नहीं ये बताना कि एग्जैक्ट टाइम और मैं कोई ग्रेट आदमी हूँ, ये कोई बिल्कुल इसका तात्पर्य नहीं है। ये तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी से प्रयास है ट्रैक करने का कि काफ़ी क्लोज हमें जाना चाहिए बड़ा पैसा लगाने के चक्कर में। और लालच में इंसान निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारे पैसे कम कर दे, ऐसी डेंजरस चीज़ है ये। तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत अंदर तक जाना चाहिए हमें स्टडी करने के लिए, उसके बाद ही पैसा लगाना चाहिए। तो चले देखें, ये हमारे कॉल के अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2-3 मिनट मैक्सिमम आगे पीछे। ये हमारे पुट के अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे 2-3 मिनट आगे पीछे मंडे को। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट आप स्टडी करिए। उस वक्त एक रेफरेंस देता हूँ, जैसे मान लीजिए 10-25 को पुट की अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारी, तो 10 बजे के बाद या 10 बजे के करीब मार्केट 10 से 10-15 के बीच मार्केट कहीं ना कहीं टॉप पकड़नी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। तो ऊपर से ही गिरेगा ना, ऊपर से ही पुट की वो अपॉर्चुनिटी बनेगी। उसी तरह से 10:15 की हमारी कॉल की पोजीशन है, तो 10:15 के करीब या 10 बजे कॉल की पोजीशन है हमारी, तो 9:45 के बाद मार्केट नीचे जानी चाहिए। तो इट मेक्स अस श्योर दैट ये अपॉर्चुनिटी भी क्लिक होगी हमारी। तो चले, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। और ये हम सिर्फ रिसर्च मात्र के लिए उपयोग कर रहे हैं, डिस्क्लेमर में भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। अभी फ़िलहाल रिसर्च स्टेजेस चालू, हालांकि पिछले 25-26 वीडियो में हमें काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है, आपने भी देखी है। जहाँ जहाँ हमने करेक्शन की ज़रूरत समझी, हमने एक्सेप्ट भी किया है कि ये क्यों मैच नहीं हुआ हमारा अपॉर्चुनिटी, हम नहीं समझ पाए अभी तक। तो वेरी ऑनेस्टली अभी ये रिसर्च लेवल के ऊपर है, इसका उपयोग ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ही नहीं करना है हमें। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं। तो चलिए, ये टेक्निकल इंडिकेटर है, पहले 1 मिनट चार्ट से देखना शुरू करते हैं। तो 1 मिनट चार्ट ये कहता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई, इसके पहले मार्केट क्लोजिंग के पहले छोटी सी ट्रेंड लाइन ये वाली बन गई, ये दो जोन छोटे से ट्रेंड लाइन बन गए। और जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन नैरो होते गई, और जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी उसके बाद फिर से मार्केट को नीचे आना लाजमी था, बट मार्केट फिर नीचे नहीं आई और फिर बाद में मार्केट स्लगिश जोन बना करके गई। अब यहाँ हमें आगे क्या पता चलता है कि आगे इसी ट्रेंड में कंटिन्यूटी में अगर रहे तो क्या चांसेस बनेंगे। तो आगे और इसी तरीके का, जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक नहीं कर देता है या जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर नहीं ब्रेक कर देता है, पॉसिबिलिटी इसकी नैरो रेंज में ट्रेडिंग करने की ज़्यादा रहेगी। नैरो रेंज मीन्स 15,164 से लेके 15,200। अब चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें।
और देखते हैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर क्या कहता है। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर टूवर्ड्स ज़ीरो है, आप देख लीजिए स्टोकेस्टिक इंडिकेटर टूवर्ड्स ज़ीरो है। तो ये लेवल से स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में रिवर्सल अप मूव आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आरएसआई अगर आप देखेंगे तो आरएसआई अभी है 50 के करीब है, तो ये कोई ओवरसोल्ड ओवरबॉट ऐसी कोई कंडीशन फिलहाल आरएसआई तो 1 मिनट चार्ट में ऐसी कोई पोजीशन दिखा नहीं रहा है 52। तो आरएसआई ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि ये क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट स्टोकेस्टिक बताता है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ये कैंडल अगर हम देखेंगे तो बहुत दफ़ा पाया गया है कि ये एबंडन कैंडल बोलो, हरामी कैंडल बोलो या छोटी सी स्पिनिंग टॉप बोलो, चाहे जो भी डिफाइन कर लो इसको, तो बहुत बार ऐसा पाया गया है। बट यहाँ से इमीडिएट रिवर्सल आना हम इसे कंफर्मेशन नहीं मान सकते। यहाँ के ऊपर 2 ग्रीन बने तब हम थोड़ा सा चांस देख सकते हैं। तो चले अब अगर लार्ज स्केल का अगर हम एफर्ट देखते हैं कि भाई लार्ज व्यू हमें क्या दिख रहा है, तो लार्ज व्यू हमें ये दिख रहा है, ये देखिए निफ्टी में 15,227 पे सेलिंग आई, 15,227। इसके आगे निफ्टी में कहाँ सेलिंग आई, 15,240 के करीब। तो 15,227 15,240 पे सेलिंग आती है, इसमें 15,227 15,240 पे सेलिंग आई हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाएंगे। 5 मिनट चार्ट क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। 5 मिनट के अलावा 1 आवर की ट्रेंड क्या कहती है क्लोजिंग में, चलो ये भी देख लेते हैं पहले। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 आवर चार्ट एक कप तरीके की पैटर्न दिखा रहा है हमें, कप तरीके की, कप के जैसी एक पैटर्न बनी हुई है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम ट्रेन लाइन बनाते हैं, एक और ट्रेन लाइन यहाँ पर बनाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि हर बार मार्केट कुछ ऐसा क्रिएट करती है कि एक अनसर्टन पैटर्न, अनसर्टन कैंडल, हर बार ये एक ऐसा मैजिक क्रिएट हो जाता है कि अनसर्टन पोजीशन में बाजार बंद हो गया और लोगों के सामने इल्यूजन आ जाता है कि अब आगे क्या होगा। फिर लोग कई तरीके के पैटर्न अपनाते हैं, कई तरह के अपने इंट्यूशंस, तर्क वितर्क अपनाते हैं। तो जैसे उसी तरीके से अगर 1 आवर चार्ट में अगर देखते हैं तो ये कप के जैसा एक पैटर्न एक बना हुआ है कप के जैसा। तो ये बताता है हमें कि अगर ये ऊपर का जो ट्रेंड है, कप का ऊपर का जो लेवल है जो आ रहा है, मान के चले 15,243 15,243, ये अगर ब्रेक होके ऊपर गया तो तेज़ी आएगी। और कप का पैटर्न जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इन नीचे का जो अगर ये पैटर्न है, अगर ये तोड़ के नीचे चला गया, जो लेवल है 15,080, और जहाँ से एक और सपोर्ट लिया 15,080 और 14,980, तो ये 2 लेवल ब्रेक किया तो नीचे जाने के चांसेस बनेंगे। बट रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न बनाने वाले भी मार्केट ही है, ऑपरेटर्स ही है, मार्केट ही है, कैंडल बनाने वाले भी वही है, और वो लोग जैसा इल्यूजन बनाएंगे वैसे इल्यूजन बनते जाएंगे। और रही बात पैटर्न की, तो एक और पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊं।
ये देखिए ये 15 मिनट चार्ट है। तो 15 मिनट चार्ट में इसे आप चाहे पूरा बनने वाला बटरफ्लाई समझें, मान लीजिए ये नीचे आकर के पूरा बटरफ्लाई बनाना शुरू कर दे, और मान लीजिए कि ये एक बड़ा वाला बैट बनाने की फिराक में है कि बड़ा वाला बैट बनाएं, और इसे ये कह सकते हैं आप कि नहीं इसने तो पूरा अप ट्रेंड ही बनाते जाना है कंटिन्यूसली। तो ये देखिए इस तरह से इसने पूरा अप ट्रेंड ही बनाने की सोच के रखी है कि मैं ये तो ऊपर ही जाऊंगा। तो ये पैटर्न की ये हो गई पैटर्न की बात, ये पूरी 15 मिनट चार्ट है। अब इसे आप हेड एंड शोल्डर बोल दें या बैट बताएं, आप जो बनाना चाहे बन जाएगा, जहाँ से बनाए वहाँ से बन जाएगा। और अगर इसे वेज बनाना चाहें तो यहाँ से ये वेज भी बना, आप इसको ट्रेंड लाइन लगा करके इसको आगे ये वेज भी बनेगा, यहाँ से ऐसे ये वेज भी बन जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पर ये वेज भी बन जाएगा। तो ये वेज तोड़ करके छोटी सी पैटर्न वेज तोड़ करके, यानी कि ये रेंज जो है 15,190 या 15,200, ये तोड़ करके ऊपर निकली तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये तोड़ के नीचे आई तो मार्केट नीचे आएगा। तो इस ग्राउंड के ऊपर पैटर्न, और अगर मुझे अपना कमेंट चेंज करना है तो मैं बताऊंगा कि नहीं ये तो पैटर्न तो यहाँ से बनना शुरू हुई है, आगे का तो मैं कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ से। एक्चुअल पैटर्न तो यहाँ से बनना शुरू हुई है। तो यहाँ से अगर पैटर्न बनना शुरू हुई है तो यहाँ से ये डाउनफॉल आया और उसके बाद फिर बाद में ऊपर जा रहा है। तो आगे जाके इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, तो आगे जा कर के इसकी प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी कि मार्केट और ऊपर जाने की चांसेस है। तो ऊपर कितना, तो वही जो हमारे फिबोनाची लेवल्स आते हैं, ट्रेंड के लेवल्स आते हैं, वही। एक सेकेंड, तो ये हो गई पैटर्न की बात। पैटर्न के ग्राउंड के ऊपर अनसर्टन पैटर्न्स, अनसर्टन कैंडल्स, इनके ऊपर आप रनिंग मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। RSI, स्टोकेस्टिक, अब ये देखिए इनके ऊपर आप रनिंग मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। अभी ये इसी तरीके से इंडिकेटर चल रहे हैं, इसी तरीके से कैंडल मूव चल रही है, तो आप तेज़ी के जोन में जा सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए यहाँ पर रिवर्सल आया ट्रेंड में और ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है। सेम मोमेंट पे आप देखेंगे RSI भी ऊपर जाना शुरू हुआ, स्टोकेस्टिक भी ऊपर जाना शुरू हुआ। जहाँ जहाँ डाउनफॉल है यहाँ पर देखिए ये डाउनफॉल आया हुआ है, RSI भी नीचे आया है, स्टोकेस्टिक भी नीचे आया है। तो इस तरीके से रनिंग मार्केट में इसका जजमेंट करने के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं। बट रही बात शेप्स की या इलियट इंडिकेटर्स की, इलियट वेव्स की, तो इसे आप चाहें जो भी नाम दे दें, बैट नाम दें, बटरफ्लाई बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, नेक बन रहा है, आप चाहे कुछ भी नाम दें इसको। अब जहाँ से जितने चाहें उतने पैटर्न शेप कंसीडर करेंगे तो फाइनली तो बाद में जो ट्रेंड पकड़ेगा तो आप वहाँ से बोलेंगे नहीं ये तो यहाँ से बनना शुरू हुआ है, या तो फिर अगर बोलेंगे कि ये तो नहीं यहाँ, ये तो यहाँ से ही बनना शुरू हुआ है, तो यहाँ से बनना शुरू हुआ तो आप क्या देखेंगे, आप ये बताएंगे कि ये एक यहाँ से ये एक डाउनफॉल आई और बस अब यहाँ से ये एक रेंज जोन पकड़ के बैठा है, चल रहा है। और जब तक 15,080 तोड़ के नीचे नहीं जाता, जब तक इसमें हम कुछ मंदी के तरफ हम चाल नहीं देख सकते। बट फाइनली अगर ऑपरेटर्स को और मार्केट को अगर इंडिकेटर्स बनाने हैं तो एक और फॉल दिखा देंगे यहाँ से 30-40 पॉइंट का, तो लोगों को भ्रम में डालेंगे, इल्यूजन में डालेंगे कि ये ट्रेंड टूट गई अभी आ जाओ नीचे, और बाद में यहाँ से फिर बाद में रिकवरी दे करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर बाद में नया बॉटम बन जाएगा बीच का एक इम्पॉर्टेंट लेवल। तो सबका अपना अपना पसंद है क्या कंसिडर करना ट्रेडिंग के लिए।
मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि रनिंग मार्केट में ये इंडिकेटर्स और कैंडल्स के भरोसे पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाकी ब्लाइंड जजमेंट के लिए इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और इसी तरीके से नॉलेज शेयर करने के लिए जब भी मैं फ्री रहूँगा मेरे ग्रुप के लिए मैं डेफिनेटली शेयर करने का प्रयास करूँगा। मैं फिर से दोहराता हूँ कि हमने अभी तक जो भी पिछले 25-26 वीडियोस डाले हैं और अभी ये भी वीडियोस जो मैं डाला हूँ, ये मात्र और मात्र एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च के लिए है, ये कोई भी तरीके के ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इसका ट्रेडिंग के लिए उपयोग ना करें। आप जो भी ट्रेडिंग करें अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से ही करें, अपने रिस्क के ऊपर करें। हमारा चैनल कोई भी एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इसका उपयोग रिसर्च और पेपर ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस के इन डेप्थ रिसर्च हमारा होना चाहिए हर तरीके से, टेक्निकली भी, और अगर एस्ट्रोलॉजी की सहायता से भी हो तो भी हमें उसका उपयोग लेना चाहिए। तो आपके रिस्क के आप खुद जिम्मेदार होंगे। दूसरा पार्ट बनाने का कोशिश करूँगा कि मुझे ट्रेंड क्या दिख रहा है ओवरऑल मार्केट का। जैसे ही मैंने बना लिया मैं डेफिनेटली मेरे ग्रुप के लिए अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट।